हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक एग्जाम के अंदर क्लैरिकल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आईबीपीएस क्लर्क 2020। यस, आईबीपीएस क्लर्क 2020 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आई हुई थी एग्जाम के अंदर, उनको हम डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि अगर आप बैंक क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इन दैट केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। और एक ये बात है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती है आपके क्वेश्चंस के अंदर, तो वो कैसे आएंगे कि आपके पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होती है, आप दोनों को सॉल्व करते हो और उसके बाद में आप उसको कंपेयर करते हो। मीन्स इनइक्वालिटी टाइप आपके क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो अभी आज की इस क्लास के अंदर मैं आईबीपीएस क्लर्क 2020 के अंदर क्वाड्रेटिक की इक्वेशंस जो आई हुई थी डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर, दोनों को डिस्कस करने वाली हूँ। हाँ जी, 2 शिफ्ट्स के क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी और साथ में ही आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे हेल्पफुल रहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे हेल्पफुल होते हैं, कैसे रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस ना। देखो, अगर हम सिर्फ एक ही एग्जाम की बात करें, अब जैसे यही है, हम बात कर रहे हैं कि हाँ जी आईबीपीएस क्लर्क 2020, ठीक है, 2 शिफ्ट्स है, 2 शिफ्ट्स के अंदर भी क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो जाते हैं, 2 शिफ्ट्स के अंदर भी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है आपके पास में आईबीपीएस क्लर्क 2020 की एक शिफ्ट के अंदर आया हुआ था। हाँ जी, क्वेश्चन के साथ साथ में एक आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, उसको समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो शिफ्ट 1 के अंदर आया हुआ था। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो इक्वेशंस क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2y² माइनस 5y प्लस 3। अब अभी इसी की दूसरी शिफ्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसी की अगर मैं दूसरी शिफ्ट देखूं तो दूसरी शिफ्ट के अंदर देखो क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 1, दिस इज द सेम इक्वेशन। हाँ जी, बिल्कुल सेम इक्वेशन आई हुई है। आप देखो यहाँ पे यही थी 2x² माइनस 3x प्लस 1, यहाँ पे देखो क्या है 2x² माइनस 3x प्लस 1, मीन्स दोनों शिफ्ट्स के अंदर एक जो इक्वेशन है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, बट ये नहीं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन डिफरेंट है, 2y² माइनस 5y प्लस 3 एंड हेयर द सेकंड इक्वेशन इज 6y² माइनस 5y प्लस 1। ओके, दैट मीन्स के इक्वेशंस रिपीट हो जाती है। अब स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बिल्कुल क्वेश्चन के आंसर का रट्टा लगा लेते हैं, और जो क्वेश्चन के आंसर का रट्टा लगाते हैं वो गलत करके आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि हाँ जी उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हाँ जी इस टाइप की अगर इक्वेशन आ रही है तो मैंने कैसे सोल्व करनी है। ओके, तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे पहले इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 1। सबसे पहले क्या चेक करना है, साइन। यहाँ पे है पॉजिटिव साइन, मीन्स दोनों की दोनों रूट्स मेरे किस साइन के होंगे, सेम साइन के होंगे। कैसे साइन के होंगे, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन है मीन्स किसका अपोजिट साइन आएगा हमारे पास में, तो यहाँ पे अगर अपोजिट साइन आएगा तो हमारे पास में दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन के रूट बने। पॉइंट इज क्लियर? हाँ जी। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी, x की वैल्यू क्या रहेगी, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 1, दैट मीन्स कि 2 मीन्स मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 2 आना चाहिए, और जब उन दोनों को मैं ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 3। हमें पता है 2 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा, 2 एंड 1। ओके, अभी ये वैल्यू नहीं आई अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अभी क्या करूँगी मैं, 2 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, और जब आप इसको डिवाइड करते हो तो ये वैल्यू आ गई 1 और दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास में 0.5। देन x की वैल्यू आ गई। नाउ कम ऑन y। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स कि दोनों के दोनों रूट्स का साइन सेम रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, मीन्स दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन के रूट्स होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि रूट्स बनेंगे क्या। अब यहाँ पे इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 6। मीन्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आना चाहिए, ऐड करेंगे तो 5 आना चाहिए। तो हमें पता है 2 इंटू 3, जब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, 6। दोनों को जब आप ऐड करते हो तो क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड किससे करोगे, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे हम। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 1 एंड सेकंड वैल्यू इज 1.5। अब आते हैं कंपैरिजन की तरफ।
अब बच्चे जब भी आपने कंपेयर करना है उस टाइम पे ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि हम रूट्स बिल्कुल करेक्ट फाइंड आउट कर लेते, बट कहाँ पे गलती करते, कंपैरिजन के अंदर। तो यही यहाँ पे हो रहा है। देखो पहले इसको कंपेयर करना, फर्स्ट को इन दोनों के साथ में, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट को दोनों के साथ में। अगर मैं 1 को कंपेयर करूँ, 1 को कंपेयर करती हूँ मैं इस 1 के साथ में, तो मेरे पास क्या आ रहा है, इक्वल टू का साइन आएगा। 1 इज लेस देन 1.5, 0.5। अब हम आते हैं इस पे, 0.5 इज लेस देन 1, 0.5 इज लेस देन 1.5। हाँ जी, क्या साइन बना, लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, लेस देन इक्वल टू। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब यही क्वेश्चन था, अभी हमने एक के हम रूट ऑलरेडी बना चुके हैं। क्या बने थे आपके, 1 एंड 0.5। वैल्यू क्या आई थी आपके पास, 1 एंड 0.5। इसी वैल्यू को हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में, 1 एंड द सेकेंड वैल्यू इज 0.5। नाउ कम ऑन द सेकेंड y। अब यहाँ पे देखो, दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या चाहिए, 6। मीन्स जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आना चाहिए 6, और जब मैं दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 5। मीन्स क्या बनेगा, 3। अगेन 3 एंड 2, 3 एंड 2। ओके, अब हम किससे डिवाइड करेंगे, पहले हम डिवाइड करे थे 2 से, अभी इसमें यहाँ पे क्या है 6, दैट मीन्स कि 6 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 6 से डिवाइड करते हो तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 3/6, 1/2 मीन्स 0.5, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 2/6, 1/3, दैट मीन्स कि 0.33। ओके, नाउ कंपेयर करेंगे हम x और y को। अब देखो 1, अगर मैं इस 1 को देखूं तो 1 मेरा क्या है, हाँ जी 1 इज ग्रेटर देन 0.5, 1 इज ग्रेटर देन 0.5। ओके, देन 1 इज ग्रेटर देन 0.33, देन नाउ कम ऑन 0.5। 0.5 इज इक्वल टू 0.5, 0.5 इज ग्रेटर देन 0.33, ग्रेटर देन। अब साइन किसका बना आपके पास में, ग्रेटर देन इक्वल टू का। ओके, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे देखो अपने पास में क्या आंसर आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई। क्लियर। हाँ जी, अब देखिए, अभी जैसे हमने इसी को ही डिस्कस कर रहे थे हम, तो दोनों शिफ्ट्स के अंदर क्वेश्चन क्या आए हुए हैं, हाँ जी एक इक्वेशन कॉमन है। ये देखो, ये शिफ्ट 1 का ये वाला जो है ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, और ये सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था। तो इनके अंदर जो फर्स्ट इक्वेशन है वो दोनों के अंदर सेम है, दोनों के अंदर सेम है। इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ जी, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चंस है ना वो रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसके अंदर जो इक्वेशंस आ रही है, जो कंसेप्ट आ रहा है ना, वो रिपीट होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज अपने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हो तो एग्जाम के अंदर आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, और जब आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तो ऑब्वियसली आपका टाइम भी कम लगेगा और आपकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा रहेगी, बिकॉज आप उस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके होंगे। ओके, क्लियर है ये वाला पॉइंट। अब देखो, अब यहाँ पे देखिए एक कंफ्यूजन क्या आती है स्टूडेंट्स को कंपैरिजन के अंदर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या बना था, रूट्स। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास रूट्स बने थे 0.5 एंड 1, 0.5 एंड 1। अब इस केस के अंदर हमारे पास में वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई थी 0.5 एंड 0.3, यही आया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं वैसे देखूँ तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में 6 चाहिए मुझे, 3 और 2 के ही रूट्स बन रहे हैं मेरे, 3 और 6, बट इसके अंदर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, और इस केस में क्या करेंगे, इसमें भी तो 3 और 2 के ही रूट्स बन रहे हैं। पहले की तो सेम है, 0.5 और 1 आएगा आपका। देखो यही किया था ना हमने, हाँ जी 0.5 एंड 1, ठीक है। अब देखो जो दूसरे वाले इक्वेशन है, अब इसके अंदर क्या है, अगेन वही बन रहा है 2 into 3, बट यहाँ पे जब 3 और 2 आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पे डिवाइड किससे कर रहे हो आप, 2 से कर रहे हो, जिसकी वजह से हमारे पास में वैल्यूज क्या बन रही है, 1.5 एंड 1 बन रहा है। ओके, हाँ जी क्या बन रहा है जी, 1.5 एंड 1 बन रहा है। तो उस केस में अब यहाँ पे देखो, जब कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करते टाइम यहाँ पे देखो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, जो फर्स्ट केस है तो फर्स्ट केस के आंसर अंदर क्या होगा हमारा, x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन, सॉरी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, और इस केस में क्या आएगा, x इज लेस देन इक्वल टू y। हाँ जी बताओ, कोई डाउट इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कुछ।
हाँ जी, कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ आया? हाँ जी, तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, हाँ जी, अगेन देखो दोबारा से रिपीटिशन हो रही है, और एक और पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास में कि और कैसे रिपीटिशन हो जाती है क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 110 इज इक्वल टू 0। ये एक शिफ्ट का क्वेश्चन है IBPS क्लर्क 2020 का, ठीक है। और y के अंदर इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 17y प्लस 72। अब देखो दूसरी शिफ्ट में क्या हुआ, हाँ जी, यहाँ पे क्या था आपके पास में एक्स स्क्वायर 21x एंड 101 x के अंदर था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ जी, ये आ गया आपका y की फॉर्म में और ये आ गया x की फॉर्म में। मीन्स जो x था वो y के अंदर कर दिया उन्होंने और y को x के अंदर कन्वर्ट कर दिया और कुछ भी नहीं किया। मीन्स कि एक तरह से हो क्या रहा है, वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट के अंदर। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर 21 110। अब यहाँ पे साइन किसका आ रहा है, पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स कि दोनों के दोनों रूट्स हमारे सेम साइन के होंगे। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स कि इसके भी दोनों रूट्स नेगेटिव साइन के होंगे और इसके भी दोनों रूट्स नेगेटिव साइन के होंगे, ओके। अब वैल्यूज क्या आएंगी, एक्स की वैल्यू आएगी, हमें मल्टीप्लीकेशन पे क्या चाहिए 110 और एडिशन पे क्या चाहिए 21, दैट मीन्स क्या आएगा 11 एंड 10। देखो जब आप मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट 110 देन यू विल एड अप 21। अब यहाँ पे दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव साइन के, ओके। अब यहाँ पे भी एक और इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन के अंदर एक हम कंसेप्ट समझेंगे, ओके। दूसरी बात करते हैं y की, y 72 एंड आफ्टर एडिशन व्हाट वैल्यू विल बी 17, ओके। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 एंड 8 और दोनों किसके आएंगे, ओके। जब आप ऐड कर रहे हो तो क्या आएगा 17 और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा 72। अब देखो रिलेशन क्या बनेगा x और y। अब बेटा देखो ध्यान वाला पॉइंट, देने वाला पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास में वैल्यू है 11, अब इस 11 को मैंने कंपेयर करना इसके साथ और इसके साथ। अगर मेरे पास है 11 और यहाँ पे है 9, ठीक है। अब क्या होगा, 11 इज ग्रेटर देन 9, क्या साइन लगेगा, ग्रेटर देन का लगेगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे है मेरे पास -11 और यहाँ पे मेरे पास -9, तो बड़ा कौन सा होगा, -9 विल बी ग्रेटर देन -11, ओके। तो -11 क्या हो गया, लेस देन हो गया। क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल, हाँ जी। मीन्स व्हाट कि अगर आप नेगेटिव साइंस को कंपेयर करते हो, दो वैल्यूज है विद नेगेटिव साइन, इन दैट केस जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर है, वो एक्चुअल में क्या होगा, स्मॉलर होगा बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन, ओके। क्लियर। तो अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो क्या बनेगा, -11 इज लेस देन -9 लेस देन -8, ओके, एंड -10 इज लेस देन -9 -10 इज लेस देन -8। सभी में साइन क्या आ रहा है, लेस देन का, सो आंसर विल बी x इज लेस देन y, ओके। अब अगर हम नेक्स्ट के अंदर देखें तो यही सेम इक्वेशंस हैं हमारी, बट x और y में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगी, हमारे पास में x की वैल्यू 8 एंड 9 विद नेगेटिव साइन एंड y की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास 11 एंड 10 विद नेगेटिव साइन। नाउ वी विल कंपेयर x y। अब देखो -8 को कंपेयर करना, -8 इज ग्रेटर देन -11, ओके। -8 इज ग्रेटर देन -10, -9 इज ग्रेटर देन -11 एंड -9 इज ग्रेटर देन, दैट मीन्स क्या बनेगा, ग्रेटर देन, ओके। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है सभी को, कोई भी डाउट हो इसके अंदर, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट इसके अंदर। कई बार क्या होता है हम ये सारा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे मिस्टेक कर देते, ओके। क्लियर। अगर मान लो आपको ये डायरेक्ट साइन लिखने में दिक्कत आती तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले इसको लिख लिया मैंने 2 बारी, ठीक है, फिर इसको लिख लो 2 बारी, ठीक है। अब इसको लिखो -11 -10 -11 -10, ओके। उससे आपको इजी हो जाएगा अगर कंफ्यूजन आती है तो। वैसे तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास एग्जाम के अंदर कि हम सारे पॉइंट्स लिखें, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड वाई स्क्वायर -6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स व्हाट कि अगर मेरे पास में इक्वेशन के अंदर पावर क्या आ रही है 2, तो मेरे पास में 2 रूट्स बनेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी आपके पास में, एक होगा +2 और दूसरा होगा -2। इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ 2 नहीं आएगा, ठीक है।
अब करते हैं y की बात, तो y के अंदर क्या चाहिए मुझे 8, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आई वांट 8 एंड आफ्टर एडिशन 6। क्लियर है? क्या साइन है आपके पास में? नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स कि बोथ रूट विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन। तो y की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी 4 एंड 2। ओके जब आप मल्टीप्लाई करते हो 4 और 2 को तो क्या आएगा 8, और जब दोनों को ऐड करते हो तो क्या आता है अपने पास में 6 आता है। ओके अब कंपेयर करते हैं। अब देखो +2 को जब मैं कंपेयर करती हूँ, +2 को कंपेयर करते हैं 4 के साथ में, तो क्या आ रहा है ये? हाँ जी लेस देन, +2 इज इक्वल टू, अब आते हैं -2 पे, -2 इज लेस देन, -2 इज लेस देन +2, तो क्या आ जाएगा आंसर? लेस देन इक्वल टू। सो आंसर विल बी x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y। क्लियर? यस नेक्स्ट देखिए। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक कलर का एग्जाम और बैंक पीओ एग्जाम, इन दैट केस यू कैन टेक माइक्रो कोर्सेज। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, देन आपको अगर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन टेक प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस यू कैन टेक वीडियो लेक्चर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से बाकी के जो सब्जेक्ट है, लाइक आपके पास पजल हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, ब्लड रिलेशन है, ठीक है, और आप कह सकते हो DIs हैं, तो सभी के लिए आपके लिए माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल हैं। दूसरा ये है कि हाँ जी आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, सभी को पता है कि हाँ जी जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो टेस्ट सीरीज मस्ट है। टेस्ट सीरीज से एक तो आप फास्ट होते हो, दूसरा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है। तो अभी इसके लिए हमारे पास अलग अलग टेस्ट अवेलेबल है, IBPS के लिए टेस्ट अवेलेबल है, इसी तरह से RRB के लिए टेस्ट अवेलेबल है, SBI के लिए टेस्ट अवेलेबल है। अब बच्चों के माइंड में एक और पॉइंट आता है कि अभी मैं क्यों करूँ, ये पेपर तो अभी होके हटा है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पेपर तो अभी हुआ है, अभी इसके लिए थोड़ी ना प्रिपेयर करना है। तो देखो जब आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हो, खासकर जब आप बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो उस टाइम पे माइंड में रखो कि हाँ जी मुझे कॉन्टिन्यूस स्टडी की ज़रूरत है, कॉन्टिन्यूस स्टडी की ज़रूरत है। कभी भी ऐसा ना सोचो कि ये एग्जाम तो हो गया इसके लिए मैंने अभी स्टडी बंद कर देनी है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कॉन्टिन्यूस स्टडी की ज़रूरत है। आपने टेस्ट सोल्व करते जाना है। अगर किसी कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है तो उस कंसेप्ट को क्लियर करो, और उसके बाद में सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके बाद टेस्ट मॉक्स, मैक्सिमम मॉक्स अब आपने अटैम्प्ट करना है। ओके तो दोनों अवेलेबल है, पोर्टल पे आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज का भी लिंक अवेलेबल है, इसके अलावा माइक्रो कोर्सेज और फुल वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल है। ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x² + 9x - 22 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2y² - 7y + 6 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन गिवन है। हाँ जी देखो अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? माइनस। अब ये यहाँ पे माइनस का साइन है, जैसे ही माइनस का साइन आया तो मुझे पता चल गया कि मेरे जो दो रूट्स हैं उनके डिफरेंट साइन होंगे, एक पॉजिटिव साइन का होगा और एक नेगेटिव साइन का होगा, ठीक है। या आप कह सकते हो कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस मेरा 9 के इक्वल आएगा, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। क्लियर? अब देखो ऐसा नंबर कौन सा है, अगर मैं 11 और 9 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास में 22 चाहिए बेटा मुझे, ठीक है। तो 11 and 2, 11 and 2 है, तो उस केस के अंदर देखो मुझे क्या चाहिए? 9 चाहिए जब आफ्टर सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे देखो क्या है? साइन, पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे जो साइन है उसका ऑपोजिट साइन होगा किसका? बिगर रूट का। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि ये नेगेटिव साइन का होगा और ये आपके पास में पॉजिटिव साइन का होगा। क्लियर? तो हमारे पास में दो रूट्स बन गए। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -11 एंड +2। यस x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -11 एंड +2। हाँ जी क्लियर? माइनस का साइन कैसे आया? कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हाँ जी साइन क्या लें, तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है दैट मीन्स कि दोनों के साइंस डिफरेंट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो साइन है उसका अपोजिट साइन लेना है आपने बिगर रूट का। मीन्स यहाँ पे ये कह सकते हो कि इसका अपोजिट साइन बनाना है मैंने आफ्टर एडिशन। अब इन दोनों को ऐड करेंगे मतलब क्या आएगा मेरे पास? -9 आएगा, -9 आएगा ना। तो यहाँ से अपोजिट साइन आपको देखना है। ओके नाउ कम ऑन y। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स दोनों का सेम रूट रहेगा। यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स कि दोनों मेरे पॉजिटिव साइन के रूट्स बनेंगे। ओके ये देखो इसके अपोजिट का आपके पास जब एडिशन करते हो ना तो इसका अपोजिट साइन चाहिए हमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बनाना है मुझे? 12, 6 × 2 12, और जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? 7, दैट मीन्स 3 × 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? 3 and 4
एंड यू विल डिवाइड इट बाई 2. कितनी वैल्यू आ गई? दिस इज 1.5 एंड दिस इज 2. नाउ कंपेयर करेंगे हम. अब देखो -11 को कंपेयर करते हैं पहले. -11 इज लेस देन 1.5, -11 इज लेस देन 2. अब कंपेयर करते हैं 2 को. +2 इज ग्रेटर देन 1.5, +2 इज इक्वल टू 2. अब यहाँ पे देखो मेरे पास में तीनों साइन आ गए. क्या? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू. जब भी इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है कि मेरे सारे साइंस आ रहे हैं, दैट मीन्स कि हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों के बीच में रिलेशनशिप हम नहीं शो कर सकते. सो आंसर क्या आ जाएगा? नो रिलेशन बिटवीन x एंड y, और यू कैन से कांट बी डिटरमाइन. ओके, यस. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे है. 6x² + 5x + 1 इज इक्वल टू 0. 15y² + 11y + 2 इज इक्वल टू 0. थोड़ा कोशिश करिए खुद से. हाँ जी, कोशिश करेंगे. अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ समझ आ रहा है, कुछ कंसेप्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं, ये सीरीज हेल्पफुल है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, इसको ज्वाइन करेंगे. डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, नहीं सॉरी, जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, मीन्स जो हमारे वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं. ओके, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो. इसको ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या रहेगा? एक तो हर एक जितने भी अभी तक के लेक्चर हो चुके हैं वो सारे के सारे, और जो फर्दर लेक्चर होंगे सभी आपको विद PDF अवेलेबल हो जाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ जी किस टाइम पे दूसरा लेक्चर आना है आपका. ओके, दूसरा ये है कि हर एक लेक्चर पे पोर्टल के साथ में एक तो PDF अवेलेबल है, साथ में उसी टॉपिक का एक टेस्ट अवेलेबल है. मान लो एक मैंने कंसेप्ट सीखा और साथ ही मैं उसी टाइम पे उसके ऊपर एक क्विज सॉल्व कर लेती हूँ, तो क्या होता है कि हमारा वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है. ठीक है ना, तो वो सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी आफ्टर ज्वाइनिंग दिस सीरीज. ओके, एंड दिस इज टोटली फ्री, कोई चार्जेस नहीं है इसके आपके लिए. ओके, हाँ जी, हुआ सॉल्व कुछ? देखिए क्या, 6x² + 5x + 1. ओके, तो यहाँ पे देखो प्लस है, दैट मीन्स कि दोनों के दोनों सेम साइन के रूट होंगे आपके. यहाँ पे प्लस है, दैट मीन्स कि दोनों में नेगेटिव साइन आएगा. ओके, अब दोनों नेगेटिव साइंस के होंगे. x की वैल्यू क्या होगी? फिर क्या चाहिए मुझे? 6. जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या चाहिए? 6, और जब मैं दोनों को ऐड करूँ तो मुझे क्या चाहिए? 5 चाहिए, -5 चाहिए. ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास में? 3 और 2. ओके, और इसको डिवाइड करेंगे हम 6 के साथ में. किसके साथ में करेंगे? 6 के साथ में. तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरी -1.2 मीन्स 0.5. ओके, और दूसरा बनेगा -0.3. अब ये पहले क्वेश्चन जैसा सा है, बट यहाँ पे देखो ध्यान देने वाला पॉइंट है कि वहाँ पे नेगेटिव साइन था यहाँ पे, तो दोनों रूट्स मेरे पॉजिटिव बने थे. अभी दोनों रूट्स क्या है हमारे? नेगेटिव साइंस के बनेंगे. ओके, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 15y² + 11y + 2. दैट मीन्स कि यहाँ पे भी दोनों के दोनों रूट्स नेगेटिव साइन के होंगे, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में? y की वैल्यू क्या चाहिए मुझे मल्टीप्लीकेशन पे? 30. 15 × 2 इज इक्वल टू 30, एंड 6 × 5 इज इक्वल टू अगेन 30, एंड 6 + 5 इज इक्वल टू 11. मीन्स 1 is 6 एंड द सेकेंड 1 is 5. ओके, डिवाइड किससे करोगे? 15 से. ओके, और ये कितना हो गया? -0.3. नाउ वी वांट टू कंपेयर दीज टू वैल्यूज. अब देखो सबसे पहले 0.5 को कंपेयर करेंगे दोनों के साथ में. अब ध्यान रखना है नेगेटिव साइन है, 0.5 विल बी लेस देन और ग्रेटर देन 0.4. हाँ जी, बताइए क्या आएगा? -0.5 है. -0.5 को -0.4 से कंपेयर करेंगे तो लेस देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा? लेस देन आएगा, बिकॉज क्या आ गया? नेगेटिव साइन है. तो क्या आ गया अपने पास में? लेस देन. अब यहाँ से देखो -0.3 इज ग्रेटर देन 0.4, -0.3 इज इक्वल टू 0.3. ठीक है, क्लियर. एंड ये आ गया आपके पास में -0.53 इज ग्रेटर देन, और इससे अगर हम चेक करते हैं तो ये भी क्या आएगा आपके पास में? लेस देन आएगा. तो हमारे तीनों साइन आ रहे हैं, क्या आ जाएगा? नो रिलेशन बिटवीन x एंड y. दो के केस में तो लेस देन आ रहा है, -0.5 तो दोनों से ही छोटा है, 0.4 और 0.3 से, माइनस से. बट -3 को जब मैं कंपेयर करती हूँ तो -3 इज ग्रेटर देन -0.4. तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? नो रिलेशन. ओके, सो आंसर विल बी. ओके, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कुछ? हाँ जी, क्लियर हो रहा है. नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, माइनस साइन है, दैट मीन्स कि एक पॉजिटिव साइन का रूट होगा, एक नेगेटिव साइन का होगा, और यहाँ पे +2 है, दैट मीन्स कि मुझे आफ्टर एडिशन क्या चाहिए, -2 चाहिए। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ गया 5 और एक हो गया 3, हाँ जी, माइनस और ये हो गया 3, तभी आएगा -2 चाहिए ना हमें। अब यहाँ पे बाद में है आपके पास में यहाँ पे प्लस का साइन है, दोनों के दोनों पॉजिटिव रूट्स बनेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 और 5। ओके, अब यहाँ पे देखो दोनों रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव साइन के होंगे। अब देखो -5 को अगर मैं कंपेयर करती हूँ किसके साथ में, 4 के साथ में, क्या आएगा, लेस देन, -5 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 5, सभी में क्या आ रहा है, लेस देन, सो आंसर विल बी x इज लेस देन y। ओके, हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर? अगर आपको कोई भी माइनर सा डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कुछ समझ आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करेंगे वीडियो को। नेक्स्ट देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस साइन मीन्स दोनों के सेम साइन होंगे रूट्स के। यहाँ पे -4 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद मुझे क्या चाहिए, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 3 1, दिस इज डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 1 एंड 0.33। ओके, अब बात करते हैं y की, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6, और आफ्टर एडिशन क्या चाहिए मुझे 5, सीधा 3 एंड 2 ही बनेगा। ठीक है, दिस इज 1.5 एंड 1। हाँ जी बताओ, कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, आ गया 6, एडिशन किया 5, यहाँ पे 2 था तो 2 से डिवाइड कर दिया, 3 था तो 3 से डिवाइड कर दिया। नाउ वी विल कंपेयर दिस टू वैल्यूज। तो यहाँ पे देखो 1 से जब कंपेयर करोगे तो 1 इज लेस देन दिस एंड इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन, सो साइन क्या बन गया, लेस देन इक्वल टू, so answer will be x is less than equal to y। okay, clear? yes, so it was all for today। आज की क्लास में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो सेक्शन था वो आप लोगों के साथ में डिस्कस किया, IBPS क्लर्क 2020 का। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी SBI का पेपर मैं 2020 का डिस्कस कर चुकी हूँ, अभी IBPS का हम पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे इन वेरियस शिफ्ट्स, जो भी अलग अलग शिफ्ट्स के क्वेश्चन आए थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।